सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपको अपनी पेंशन को सिलेक्ट कर लाऊंगा, जो उनसे आपकी पेंशन बनी हुई है। यदि आपकी वृद्धा पेंशन बनी है तो योजना के विषय पर दोस्तों, और यदि आप निराक्षरित है या दिव्यांग है या दोस्तों कुष्ठ अवस्था है, फिर भी आपको योजना के विषय पर ही आपको क्लिक करना होगा, तभी जो सरकार द्वारा जो पेंशन आपकी जारी की गई है। अब दोस्तों आप बता दें, सरकार द्वारा जो क्वार्टर 3 है उसकी पेंशन सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। अब दोस्तों हम आपको दिखाने जा रहे हैं, यदि आप वृद्धावस्था, दिव्यांग, कुष्ठ अवस्था कोई सी पेंशन बनी है तो यहाँ से हम किसी एक पेंशन को सिलेक्ट कर लेते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर निराश्रित जो पेंशन है दोस्तों, यहाँ पर हमने उसे ही सिलेक्ट कर लिया है। हमारे सामने जो पेज है अब वो कुछ इस तरह का यहाँ पर ओपन हो जाता है। तो प्यारे साथियों, थोड़ा सा आपको स्क्रॉल डाउन कर देना है यहाँ से। जैसे दोस्तों आपको यहाँ पर देख पाएंगे पेंशनर सूची 2022-23। अब इसको आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने पेज दोस्तों कुछ इस तरह का यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब यहाँ पर दोस्तों कुछ लाभार्थियों के मन में ये होगा दोस्तों, यहाँ पर क्वार्टर 3 की जो पेंशन है, यहाँ पर क्वार्टर 1 और क्वार्टर 2 इन दोनों की पेंशन दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पर क्वार्टर 2 की जो पेंशन है वो नहीं दिखा रहा है दोस्तों। इसका भी हम आपको कारण बताएंगे क्यों यह नहीं दिखा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें पेंशन चेक करनी है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन कर लेना है, और जिस जिले की में आप रहते हैं दोस्तों, आप उत्तर प्रदेश के जिस जिले में भी रहते हैं, यहाँ से आपको उस जिले का जो नाम है वो सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर भदोई कोई सेलेक्ट कर लेते हैं तो हमारे सामने दोस्तों अब पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों यदि आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो आपको अपना जनपद चुन लेना है दोस्तों, अपना विकासखंड चुन लेना है। और दोस्तों यदि आप शहरी क्षेत्र से हैं दोस्तों, यानी आप कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो शहर में रहते हैं, उनकी पेंशन बनी होती है, तो यहाँ से आपको दोस्तों अपनी जो नगर निकाय है उसको यहाँ से आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर किसी भी एक नगर निकाय को सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पर ज्ञानपुर को ही सेलेक्ट कर लिया है। हमारे सामने दोस्तों पेज जो है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप देखेंगे क्वार्टर 1 यानी वार्ड संख्या यहाँ पर दर्शाई गई है। अब जिस आपका जो भी वार्ड है दोस्तों, आप जिस वार्ड में रहते हैं, यहाँ पर उन्हीं सभी पेंशन लाभार्थियों की, यानी पहले कितना दोस्तों आप यहाँ पर देख पाएंगे 15 लाभार्थियों की संख्या थी, उसमें से दोस्तों यहाँ पर अब कितने रह गए? 7 दोस्तों, यानी कि 8 लाभार्थियों को जो पेंशन लाभार्थी दोस्तों उनकी पेंशन निरस्त कर दी गई, यानी उन्हें यह लाभ नहीं मिल पाया है, या तो दोस्तों उनको लाभ नहीं मिल पाया या फिर उनकी पेंशन जो है वो कट गई है। अब दोस्तों 7 लाभार्थियों को लाभ मिल गया है। अब जो सा भी आपका वार्ड है दोस्तों, जिस वार्ड में आप रहते हैं उसे ही आपको बस यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। जैसे दोस्तों हम यहाँ पर किसी भी एक जो वार्ड संख्या है उसे यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों हमने यहाँ पर ये दोस्तों जो वार्ड नंबर कितना है दोस्तों, यहाँ पर ये 4-6 को ही सिलेक्ट किया है दोस्तों। तो हमारे सामने दोस्तों जो पेज है वो कुछ इस तरह का यहाँ पर अब ओपन होने वाला है। तो दोस्तों अब हमारे सामने जो पेज है वो ओपन हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर आप देख पाएंगे जो पेशेंस है उसका मोबाइल नंबर क्या दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों पेशेंस की संख्या, पेशेंस का नाम और पिता का नाम, आयु, लिंग, वर्ग, ये सभी संख्या यहाँ पर दर्शाई हुई है दोस्तों। यहाँ पर मोबाइल नंबर, पेशेंस का पता, इसी के साथ दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे बैंक का नाम और ट्रांजैक्शन की स्थिति। अब दोस्तों हम जो धनराशि है वो आपको दिखाने जा रहे हैं, किस बैंक में कितनी धनराशि जो है सरकार द्वारा ट्रांसफ़र की गई है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे 3,000 रुपये, कितना दोस्तों 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये, 3,000 रुपये की धनराशि है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र कर दी गई है। तो दोस्तों इस तरह जो सरकार है वो लाभार्थियों को लाभ दे रही है। दोस्तों आपने लिस्ट में देखा 3,000 रुपये जो पेंशन है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की जा रही है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं और आपकी पेंशन रुकी हुई थी तो सरकार द्वारा कुछ लाभार्थियों के दोस्तों बैंक खाते में 6,000 रुपये की धनराशि है वो ट्रांसफ़र की गई है। अब ये 6,000 रुपये किन लाभार्थियों को दिए गए हैं तो दोस्तों इसके बारे में भी हम आपको अब बताने वाले हैं। दोस्तों यदि आपकी पहले यानी आपको अक्टूबर महीने में पेंशन का लाभ नहीं मिल पाया था, उन लाभार्थियों के बैंक खाते में 6,000 रुपये की धनराशि ट्रांसफ़र सरकार की तरफ से की गई है। अब क्वार्टर 2 जो दोस्तों क्वार्टर 3 है वो क्यों नहीं दिखा रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण दोस्तों ये है कि अभी अपडेट होना बाकी है दोस्तों। जो ये लिस्ट है ये एक बार फिर अपडेट होएगी। जब यह अपडेट हो जाती है तो उसके पश्चात दोस्तों जो आपकी क्वार्टर 3 है उसकी पेंशन यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। अभी दोस्तों कुछ ही ज़िलों में उत्तर प्रदेश के 3,000 रुपये जो पेंशन है वो लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफ़र की गई है, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में पेंशन का जो पैसा है वो अभी तक ट्रांसफ़र नहीं किया गया है। अभी तक दोस्तों जो वृद्धा पेंशन है वो लाभार्थियों के बैंक खाते में पूरी तरह से नहीं आई है, जबकि दोस्तों दिव्यांग और जो विधवा पेंशन है सबसे पहले इन्हें ही इनके बैंक खाते में ट्रांसफ़र पैसा जो है वो किया गया है। पूरी तरह से दोस्तों वृद्धा भी और दोस्तों विधवा भी और दिव्यांग भी पूरी तरह से जो पेंशन है वो जारी नहीं की गई है। हमने आपको बताया दोस्तों 25 ज़िले जो उत्तर प्रदेश के हैं, जिनमें आप बताते दोस्तों मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ, दोस्तों इसके साथ मेरठ, शामली
बागपत दोस्तों, इसी के साथ जौनपुर, शाहजहांपुर, और दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि जो बागपत होगा दोस्तों यहाँ पर, और इसी साथ दोस्तों यहाँ पर जो ज़िले हैं, कुछ ज़िले हैं जिनमें पेंशन का जो लाभ है वो ट्रांसफ़र किया गया है, लेकिन वृद्धा जो पेंशन है वो अभी तक पूरी तरह से जारी नहीं हुई है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश राज्य में रहते हैं, आपको पेंशन का लाभ अभी तक नहीं मिला है, तो दोस्तों आप एक बार अपनी ई-केवाईसी जरूर करा लें, और यदि आपने पहले करा ली है तो आपको फिर कराने की आवश्यकता नहीं है। और दोस्तों हमारा आपसे छोटा सा निवेदन है, यदि आप एक पेंशन धारक है, चाहे आप कोई सी पेंशन ले रहे हैं, और दोस्तों आपको कितनी भी पेंशन मिली है या नहीं मिली है, तो दोस्तों आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वहाँ पर भी आपको सभी सवालों का जवाब दिया जाएगा। और कुछ लाभार्थी ये सोच रहे हैं कि हमारी पेंशन हमारे बैंक खाते में ट्रांसफ़र नहीं की गई है। दोस्तों हमने आपको बताया वृद्धा जो पेंशन है वो अभी पूरी तरह से जारी नहीं हुई है, जबकि दिव्यांग और विधवा पेंशन लाभार्थी को ही लाभ दिया गया है। आशा करते हैं कि दोस्तों आपको इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यदि जानकारी से लेकर आपके मन में कोई सवाल है, आपकी कोई राय है, तो आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। वहाँ पर आपको सभी सवालों का जवाब बड़ी सरलतापूर्वक दिया जाएगा। और जानकारी आपको थोड़ी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपके पास वीडियो का नया नोटिफिकेशन पहुंचे और आप सभी को मिलने वाली एक नई जानकारी का लाभ सबसे पहले मिलता है। दोस्तों फिर हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।